नमस्कार मित्रों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं आरएम गोट फॉर्म छपरा। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, शेयर करना ना भूले, क्योंकि अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो कोई भी वीडियो अगर वीडियो बनाता है यूट्यूब पे तो उसकी एक हिम्मत बढ़ती है कि हाँ, हमें वीडियो को लाइक किया जाता है और जहां ना कहीं इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। चलिए लेट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अपने फॉर्म को हम बताएंगे जानकारी कि इस 10 महीना का हम क्या अनुभव है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या कुछ भी हमने किया था। तो चलिए, हमारा इस जो सावन आएगी तो हमारे वहां पे 1 साल हो जाएगा। मात्र 1 महीना कम है हमारे फॉर्म को साल लगने में, यानी कि फर्स्ट फाउंडेशन डे आने में और फर्स्ट फाउंडेशन डे अपने फॉर्म पे मनाने वाले हैं, ताकि हमें खुशी है इस चीज को कि हमने इस 1 सालों में बहुत कुछ सीखा है और एक स्टेप पार करके सेकेंड स्टेप पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है फार्मिंग में। और जहां मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं रिजल्ट पे हूं और सक्सेसफुल हो चुका हूं। चलिए, और भी अगर मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि हमारे फार्म पे कोई बीमारी नहीं आएगी, एनीबॉडी कुछ भी नहीं आएगी, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूं, ताकि हम सब कुछ इस चीज से लड़ रहे हैं। बरसात आने से पहले ही हमने ET+TT का वैक्सीन लगा चुका है और FMD भी हम लोग लगाने वाले हैं। PPR तो हमने सभी बकरियों को लगाया है। कुछ बकरियां जो हम खरीद के लाए थे, जब वैक्सीन लगा रहे थे तो प्रेग्नेंट थी, तो अभी हमने सोचा है कि अभी वो बच्चे दे देगी तो 4-5 दिन में सभी एक 30-35 का ग्रुप बन गया है हमारे पास बकरियों को, तो हम छोटा वाला PPR 50 वाला लाके सबको लगा देंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जब हमने सावन में बकरी फार्म खोला था तो हमने उस टाइम लाया था 8 बकरी और उसके 3 दिन बाद हमने फिर लाया था 8 बकरी और एक ब्रीडर। वो छोटा वाला जो बच्चा है हमारा ब्रीडर है, जो भी बड़ा हो गया है, वो हमने साथ में लाया था। उससे हमने कुछ दिन देखा, लगभग 1-2 महीने देखा था और फिर हमने बकरियों की संख्या को बढ़ाया था। उसको हमने 17-18 और बकरियां खरीदे थे। बकरी की संख्या हमने 30 से 35 कर दिया था। उससे चलती हुई आ रही थी और अचानक से जनवरी के मौसम में, आप बोलिएगा दिसंबर से जनवरी तक जब ठंड का मौसम आता है, उसी समय हमने बकरी का खरीदारी सबसे अधिक किया था। आप लोग कहिएगा कि नहीं, आपने तो गलत कर दिया था ठंड के मौसम में बकरी को खरीदारी करके। ऐसा कुछ बात नहीं है। आप देखिएगा, ठंड के मौसम में सारे खेत, उस समय सभी खेत में जुताई हो जाती है, यानी कि गेहूं की फसल लगने लगता है, कोई सरसों का फसल लगने लगता है। तो गांव घर में जो बकरियां हैं, वो जिनके पास भूमिहीन आदमी है, वो बांध के खिलाने में असक्षम हो जाते हैं। और उस समय का मैंने फायदा उठाया था और उसी समय मैंने गांव भर में बकरियां खरीदना शुरू कर दिया था। जहां मुझे ये भी सुनने के लिए आया था कि बेच न दो यार, चराई के लिए तो बेच दो यार, कुछ चराई के लिए कुछ है ही नहीं, अभी क्या करेगी, बेच दे। इस समय हमको सुनने के लिए मिला था और उस समय हमारे बकरियां जो हमने पहले खरीदा था, बकरी सावन के समय बकरी खरीदा था, वो जो बकरी हमको 8,000 में हो रहा था, वो बकरी हमको 4500 और 5,000 में हो रहा था। और उस समय हमें बकरी सस्ते होने के कारण एक साथ करीबन 9 दिन के अंदर में हमने 65 बकरी खरीदी थी और पूरा बकरियां का हमने सेटअप कर दिया था 100, यानी 100 मदर गोट। और उसी मदर गोट से हमारा चलता आया। फिर हमारे ठंड में कुछ बच्चे भी मरे, 1-2 बकरियां भी मर गई हमारे ठंड में। वो हमारी गलती की वजह से मरे, नहीं समझने की वजह से मरे। चाहे बच्चे हो या बकरियां हो, कोई भी फार्मर की गलती की वजह से ही मरती है। और उसके गलती उसमें क्या होती है कि वो नया होता है, उसके पास अनुभव नहीं होता है। और वहां पे हमारी बकरियां मर गई थी। जनवरी तक हमारे पास 100 मदर गोट थे और कुछ बकरियां हमने ऐसे भी खरीदे थे जिनके बच्चे साथ, यानी कि गांव घर में बच्चा भी दिया था, 10 दिन 15 दिन का बच्चा उसके साथ में था, तो बकरी बच्चा सही हमने खरीद लिया था। उस समय हमारे पास बच्चे की संख्या 32 थी। जनवरी में हमारे पास बच्चे की संख्या 32 थी। फरवरी हमारे पास बच्चे नहीं आए थे, इक्का दुक्का आए थे। मार्च से हमारे पास बच्चे आने शुरू हुए। मार्च, अप्रैल, मई, जून तो स्टार्ट हुआ है। 3 महीने में हमारे फॉर्म पे, हमारे अकॉर्डिंग, जोड़ने के अकॉर्डिंग 132 बच्चे हमारे फॉर्म पे नए बच्चे आए हैं। और 132 बच्चे हमारे फॉर्म पे नए आए हैं और 132 में से करीबन मार्च से अभी तक में हमारे फॉर्म पे 4 बच्चे एक्सपायर किए हैं। 4 बच्चे एक्सपायर करने का रीजन था, 2 बच्चे काफी वीक आया था और तीसरा एक्सपायर करने का रीजन था कि उसको किसी तरह का घाव हो गया था। उस घाव की वजह से इन्फेक्शन हो गया था और हम लोगों ने उसको बचा नहीं पाया, धीरे धीरे वीक होते चला गया और मर गया। एक बच्चे की मरने की हम लोग को भी पता नहीं चला, सुबह तक तो ठीक ही था, अचानक से गैस हुआ और एक्सपायर कर गया। ये हम लोगों को 4 बच्चे हमारे मार्च से अभी तक आए, यानी कि प्रत्येक महीने में 1-2 बच्चे। ये रेशियो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। अगर 4 मर भी गए हैं, 4 की जगह अगर 10 भी मर जाते फिर भी आज मैं खुश रहता।
हमें इस रेशियो से कहीं कोई दिक्कत नहीं है और काफी अच्छी बात है कि हाँ चलिए 4 मर भी गए फिर भी मैं खुश हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमारे फॉर्म पे 132 बच्चे नए हैं और पीछे के बच्चे जो हमने बच्चे खरीद के लाए थे, कुछ बकरियां बच्चे पहले से दी थी, उन बकरियों की संख्या 65 है, बच्चों की संख्या 65 है। टोटल बच्चों की संख्या हमारे पास करीबन 200 है और मदर गोट 107 है, यानी कि 300 से ऊपर हमारे पास बकरियां हैं आज के डेट में। पहले मेरा खर्च कम था, अभी मेरा खर्च कुछ बढ़ा है, क्योंकि जब मेरे पास कम बकरियां थी तो मैं मात्र 2 स्टाफ से काम चल रहा था। जब मैंने बकरियां बढ़ाया तो मैंने स्टाफ 4 कर दिया, तो इधर 3 महीना से मैंने स्टाफ 4 रखा है, पीछे मैंने 2 रखा है। यानी कि पर मंथ अगर अभी हमारा 50,000 महीने का खर्च गिरता है तो एक रेशियो मानते हैं तो पर मंथ हमारा 25 से 30,000 रुपये का खर्च है महीने का इस ईयरली। यानी कि अगर हम 30,000 भी मानते हैं तो उसको हम 12 अगर एक साल में जोड़ लेते हैं तो आप जोड़ लीजिए हमारा कितना आया, करीबन 3.5 लाख 4 लाख के रुपए करीब में हमारा आया है। उससे 4 लाख तक का हमारा जो है वो कॉस्ट खर्च आया है, क्योंकि हम तो बाहर से कुछ खिलाते नहीं है, अनाज चावल दाना खिलाते नहीं है। अगर चोकर का हमारा ब्रीडर चोकर खाता है तो चोकर का अगर हम मान लें तो साल का 30-35 हजार यानी कि 4 लाख हमारे फॉर्म का रेशियो अभी आया है। और हमारे फॉर्म पे बच्चे कितने आए हैं, बच्चे आए हैं हमारे फॉर्म पे 200। जो मर गया वो मेरा नहीं है, वो जो है अभी वही मेरा है। मरे हुए को हम लोग कुछ नहीं जोड़ेंगे कि हमने बचा नहीं पाया या कुछ भी है, आगे कोशिश जरूर है हमारी है बचाने की, लेकिन जो मर गया वो हमारा नहीं है। और हमारे खर्च में हमने बताया कितना, हमारा 4 लाख करीबन एक साल का खर्च गिरा है और बच्चे 200 आए हैं, जिसमें हमारे बच्चे छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। हमारे पास उसमें 18 केजी के भी खसी है, जो स्टार्टिंग में आया था उनका साल लगने वाला है, 15, 16, 17 केजी का उसका प्राइस भी हम लोगों ने बुलाया था। जो आए थे खरीदने वाले उनसे हमने बोला था, तो कोई 5,000, कोई 6500, कोई 5500 इस टाइप का दे रहा। उस टाइप की खसी हमारे पास भी 30-40 खसियां हैं। कुछ ऐसे भी खसी, कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो क्रॉस ब्रीड के 1000-2000 भी उनका प्राइस है। कुछ अभी लेटेस्ट में भी जन्म दिए हैं, 10-15 दिन का हुआ, कोई प्राइस देंगे फिर भी 500-700 रुपया मान लो। तो अगर हम मिनिमम एक आते हैं, रेशियो पे आते हैं, तो हम एक का अगर हम कॉस्ट जोड़ते हैं तो 3000 पर बच्चा। हम अगर 3000 पर बच्चा आज के डेट में बेच ले, अभी के डेट में बेच ले, अगर एग्जाम्पल बनाते हैं कि 3000 में बेच कभी बेच ले, अगर 2, 4, 5, 6 महीने बाद बेचे तो और ज्यादा होगा, 2 महीने बाद, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। लेकिन आज के डेट में अगर हम 3000 पर बच्चे बेच लें तो करीबन 6 लाख हमारे पास 6 लाख रुपया होगा और हमारा खर्च जो है वो 4 लाख का है। अगर 4.5 लाख की भी है तो एक साल फॉर्म चलाने में, पहला साल फॉर्म चलाने में हम 1.5 लाख का प्रॉफिट में है। ये सच्चाई है एकदम श्योर। ये न कोई यूट्यूब पे बोल देता है कि एक साल में हमने 12 लाख कमाया, 14 लाख कमाए, नहीं। हमारी ये सच्चाई है कि एक साल फॉर्म चलाने में हमने जो हमने पूंजी लगाया था उसको छोड़ के खर्च का हम काट के 1.5 लाख प्रॉफिट में है। लेकिन ये प्रॉफिट और आगे बढ़ेगी, क्योंकि उस समय हमारी मदर गोट कम थे, अभी एक हमारे मदर गोट और बढ़े हैं। अब हम अगले साल से, सावन से लेके अगले सावन तक जोड़ेंगे कि हमारे पास कितने बच्चे आए और कितने में हमको सेल करने के, क्योंकि जितना हमारे पास बच्चे आएंगे उतना प्रॉफिट में है। क्योंकि अभी जो हमारे पास पठिया है वो अगले साल तक वो भी बच्चा दे देगी, तो हमारे पास मदर गोट ज्यादा हो जाएंगे और प्रॉफिट में ज्यादा आएंगे। ये हमारा है कि हम अभी 1.5 लाख के प्रॉफिट में है एक साल के अंदर में, और ये प्योर सच्चाई हम आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ कहीं कुछ बात को छुपाया नहीं गया है, ना ही किसी बात को लेके झूठ बोला जा रहा है। दूसरी बात कि अब तक हमने कितना बेचा है, कितना सेल किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बकरी और 2 खसी हमारा बीमार पड़ा था, वो ठीक होने की उम्मीद में नहीं था, तो खसी को हमने 2500 यानी कि 5000 में बेचा है और बकरी को हमने 1400 में बेच दिया है। ये अब तक हमने इतना बकरी को, हमने 2 खसी और 1 बकरी को अब तक हम सेल किए हुए हैं, जिसका पैसा हमारे पैकेट में नहीं आया है, इसी में खर्च हो गया है, खाने पीने में खत्म हो गया। ये अभी तक की सेल है कि हमारे जो खसी थी वो ठीक नहीं हो पा रहा था, हमें इसमें ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन वो ठीक हो नहीं पा रहा था। अचानक उसकी वीक होते जा रहा था, खाना कुछ वीक नहीं था, न फीवर ठीक रह रहा था, सब कुछ ठीक रहा था, लेकिन वो चरना कम धीरे धीरे वो वीक होते जा रहा था। मुझे लगा कि और वीक होगा, इसलिए हमने उसको 2500 दोनों में नहीं, 5000 दोनों में हमने 6000 मांगा था, उन्होंने 5000 दिया और हमने 5000 में उसको सेल कर दिया था। और एक बकरी जो है एकदम स्थिति उसकी लास्ट हो चुकी थी, तो हमने उसको 1400 में सेल किया था।
अभी तक हमारे फॉर्म पे यही हमने बेचा है, इसके सिवा और कोई बकरी बच्चों को सेल नहीं किया है। और फिलहाल हमने 4 महीने से ना कोई बकरी भी, 3 महीने से ना कोई बकरी भी हमने खरीदा है। फिलहाल जो है हमारे फॉर्म पे यही है, हमारे यही अपडेट था। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।